आज की कहानी एक छोटे से गांव राणापुर की है, जहां रात होते ही लोग तालाब की तरफ जाना तो दूर, उस रास्ते का नाम तक लेने से डरते हैं। कहते हैं कि वहां एक आदमी खड़ा रहता है, चुपचाप, बिना पलक झपकाए, बस किसी के आने का इंतजार करते हुए। कहानी शुरू होती है अर्जुन से। उम्र लगभग 26 साल, शहर में पढ़ा लिखा लड़का। ऑफिस की नौकरी जब छूट गई तो वो कुछ दिनों के लिए अपने गांव राणापुर आ गया। गांव शांति भरा था, पर उसे नहीं पता था कि इस शांति के नीचे कैसी भयावह रातें छिपी हैं। पहली रात ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। रात के करीब 9:30 बजे बिजली चली गई और आंगन में अंधेरा फैल गया। अर्जुन छत पर खड़ा मोबाइल नेटवर्क ढूंढ रहा था, तभी उसे लगा नीचे सड़क से किसी के चलने की आहट आई है। वह झुककर नीचे देखने लगा, पर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। हवा धीरे धीरे बह रही थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं, जिससे माहौल और ज्यादा डरावना लग रहा था। अगली सुबह अर्जुन ने गांव के चाय वाले शिवलाल से पूछा कि रात को कौन घूम रहा था। शिवलाल का चेहरा अचानक उतर गया। रात को सड़क पे? हाँ, कोई था शायद, अर्जुन बोला। शिवलाल धीरे से फुसफुसाया, बाबूजी, रात को वहां कोई नहीं चलता, बस वो चलता है। अर्जुन हंस पड़ा। कौन? भूत प्रेत की बात कर रहे हो क्या? शिवलाल कुछ नहीं बोला, बस अपनी नजरें हटा लीं। उस दिन अर्जुन ने गांव में कई लोगों से सुना, तालाब के पास एक आदमी दिखता है जो हर रात देर तक वहां खड़ा रहता है। उसका चेहरा ढका रहता है, शरीर सूखा पतला, और वो किसी से कुछ बोलता नहीं, बस हल्की रोशनी में उसकी आंखें चमकती दिखती हैं। कई लोगों ने कहा कि वो रास्ते में चल रहे लोगों को इतना देर तक घूरता है कि लोग डर कर घर भाग जाते हैं, पर किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन को ये सब बातें हास्यास्पद लगती थीं। उसे लगा गांव वाले बस किसी पुराने किस्से को बढ़ा चढ़ाकर सुना रहे हैं। तीसरी रात अर्जुन को फिर वही आहट सुनाई दी। वो छत पर गया और नीचे झांका। इस बार सड़क पर वाकई कोई खड़ा था, लंबा दुबला और बिना हिले डुले। अर्जुन को लगा सपना है। उसने आंखें मली और दोबारा देखा, पर वो आदमी अभी भी वहीं था। अंधेरे में उसकी आंखें हल्की चमक रही थीं। वो सीधा अर्जुन की छत की तरफ देख रहा था। अर्जुन के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने चिल्लाकर घर वालों को बुलाया, पर जब नीचे आकर देखा तो सड़क खाली थी, जैसे कोई था ही नहीं। अगली सुबह अर्जुन ने अपने दादा से पूछा। दादा ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, तालाब में कई साल पहले एक आदमी डूब गया था। नाम था रघुवीर। उसकी लाश कभी नहीं मिली। कहते हैं उसकी आत्मा रात को उस रास्ते पर खड़ी रहती है और लोगों को तालाब की तरफ खींचती है। अर्जुन ने इसे मजाक समझकर टाल दिया, पर उस शाम उसने तय किया कि वो इस भूत का सच पता लगाएगा। रात 11 बजे वह टॉर्च लेकर तालाब की तरफ चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ केवल कीड़े मकोड़ों की आवाजें। उसके बढ़ते हुए कदमों के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। लगभग 15 मिनट बाद वो तालाब के पास पहुंचा और तभी पानी के किनारे वही आदमी खड़ा था। उसकी पीठ अर्जुन की तरफ थी। अर्जुन के कदम रुक गए। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस आदमी पर पड़ी, उसने धीरे धीरे सिर घुमाया। चेहरा काला, आंखें गहरी पीली और होंठों पर एक अस्वाभाविक टेढ़ी मुस्कान। अर्जुन के हाथ से टॉर्च गिर गई। उस आदमी ने अपनी लंबी उंगलियां फैलाईं और पानी की तरफ इशारा किया, जैसे बुला रहा हो। अर्जुन एक कदम पीछे हटने ही वाला था कि उसके कानों में एक भारी धीमी आवाज गूंजी, आ जाओ। आवाज इतनी ठंडी थी कि अर्जुन का सीना जकड़ गया। फिर वो आदमी अचानक तालाब में उतरने लगा, धीरे धीरे, और पानी में गायब हो गया। अर्जुन भागते भागते घर पहुंचा। उसकी सांसें तेज थीं, शरीर कांप रहा था। घर आकर उसने सबको बताया, पर किसी ने भरोसा नहीं किया। कुछ दिनों बाद अर्जुन शहर लौट गया, लेकिन उसके साथ वो खौफनाक नजारा हमेशा के लिए बस गया। कहानी यहीं खत्म हो सकती थी, पर 1 साल बाद राणापुर से खबर आई, हर रात तालाब के पास अब एक नहीं, 2 परछाइयां खड़ी दिखती हैं, और उनमें से एक उसी ऊंचाई और कद की है जैसे अर्जुन का। कहते हैं कुछ आत्माएं इंसानों का पीछा तब तक करती हैं जब तक उन्हें अपने जैसा कोई नहीं मिल जाता।